हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है और जिसका कि सत्र है 2024-25, जो न्यू सेशन है उसकी। पिछले बार हमारा सत्र था 2023-24, इस बार हमारा सत्र है वर्ष 2024-25, जिसके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अनुक्रमणिका। यहाँ पर हमें पाठ क्रमांक और पाठ का नाम दिया है। तो जो हमारी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, उसमें 3 भाग है। हमारा अतीत, संसाधन एवं विकास जो कि भूगोल, और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 जो दिया हुआ है भाग तीसरा। तो हम प्रथम भाग इतिहास का जो हमारा अतीत है, प्रथम भाग उसका पाठ 1 लेकर आए हैं, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो आइए हम देखते हैं पाठ 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लिटन रिपन। और यहाँ पर सी नंबर दिया हुआ है कर्जन इरविन और वॉरेन हेस्टिंग डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसका क्या है, सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ये। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन, मैक्स मुलर, जेम्स मिल और जेम्स रेनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स मिल। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चात्यकरण, सामाजिकरण, औपनिवेशीकरण या स्वदेशीकरण। तो इसको सी नंबर औपनिवेशीकरण कहा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था पुस्तकालय, अभिलेखागार, प्रयोगशाला या संग्रहालय। तो इसका सही उत्तर है बी, अभिलेखागार में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसे प्राचीन काल में सुरक्षित रखा जाता था। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो 8 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर ये प्रश्न नंबर 6 में नंबर ए हम देखेंगे, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा किसने बनाया था। जेम्स रेनेल ने ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा बनाया। अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1837 में शुरू हुआ था। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो इस तरह से जो हमने प्रश्न नंबर 6 के प्रश्न उत्तर जो रिक्त स्थान थे उसे पूर्ण कर दिए हैं। आप इसे आपकी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में भर लीजिए। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। इतिहास का जो आधुनिक काल है उसे विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा, माना जाता है, यहाँ न आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, सुलेख नवीस किसे कहा गया है। तो सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेख नवीस कहा गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, अभिलेखागार से आप क्या क्या देख सकते हैं। अभिलेखागार से
आप क्या क्या देख सकते। तो अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते। जो अभिलेखागार है उसमें जो सुरक्षित रखा जाता था सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि हम वहाँ देख सकते हैं अभिलेखागार से। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। तो इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। छपाई की तकनीकी के प्रसार के से जनता को क्या क्या लाभ हुए हैं। तो छपाई की तकनीकी के प्रचार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12। औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जो एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13 है ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। तो ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्याओं में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते हैं। जो ब्रिटिश काल में रेल से लाभ था। फिर जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती है। तो देखिए यहाँ जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जगह, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सकती है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेखित किया गया है। को उल्लेखित किया गया है। तो जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि जनता सुखी जीवन जी सके। फिर हमारा प्रश्न नंबर 16 है। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा गया है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। तो इस तरह से औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के उद्देश्य थे। इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 16 को पूर्ण कर दिया है। तो हमारा जो पाठ 1 है उसमें प्रश्न 16 तक दिए हुए हैं। तो आप इसे यहाँ पर देखकर पूर्ण कर लीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।